श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 537 भाग पहला, तारीख 14/8/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र पचपन सत्यान नंबर 537 537। तो साल की उम्र में बम्बई से पत्र लिखा है खंबार के मनुष्य को में श्री सत्पुरुषों को नमस्कार। जितने भी ज्ञानी हो चुके हो तो वर्तमान में सबको नमस्कार किया। श्री स्तंभ तीर्थवासी मुमुक्षु धनपति खंबात के बहुत सारे मनुष्य उनके परिचय में खासतौर पर अमरलाल भाई बहुत सारे और मनुष्य के कंटक में आए थे। सभी को पत्र लिखा है। श्री मोहमयी भूमि थी, बस न आत्मस्मृति पूर्वक यथा योग्य प्राप्त था। तमिल नगरी को मोहमयी नगरी पे कहते, जो तो अनंत काल से संसार की ऊंची हो की सुविधा की। और मुंबई में तो संसार भावना ज्यादा तीव्र होती है। ऐसे संयोग सत्संग वहां का ऐसा है, सूर्य वहां का ऐसा है, तो संयोग की भावना ज्यादा तीव्र हो गया। सबको पैसा सुविधा चाहिए, सब जलमदारी कर रहे हैं, किसी को फुर्सत नहीं है, खाने की फुर्सत नहीं, खड़े खड़े खा लेते हैं जहाँ मिला वहां। श्री मोहमयी भूमि आज से 100-125 साल पहले मुंबई की हालत थी, अब तो हालत और भी खराब है। वहां से स्वयं के आत्मस्मृति पूर्वक यथा योग्य प्राप्त हो गए। विशेष विनंती के मुमुक्षु अम्बालाल नु लखन पत्र एक आज प्राप्त हो है। अम्बालाल भाई का एक पत्र उनको मिला है और उसमें लिखा है कि कृष्णदास नाम के मुमुक्षु है, बहुत रो रहे हैं, उनके आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है और बहुत तड़प रहे हैं और उनकी कल्पना बाहर से दूध खुली जाती है। ऐसे बहुत से मुमुक्षुओं का ये भाव अम्बालाल भाई ने व्यक्त किया है। कृष्णदास ने कितनी विभता गई में हमारा सौना मन में खेद रहे से उनकी हालत देख करके आप सबको चिंता होती है, दुख होता है। ऐसा लगता है कि हमारे में तो इतनी विभता नहीं है, हम तो रहते नहीं है आत्मा गई में, तो हमको तो आत्मा का दर्शन नहीं होगा तो समझ में आया ऐसी बात है। लेकिन हमारी रुचि बाहर में भी है, हर जगह अड़े होने की सवाल होती नहीं। लेकिन कृष्णदास को तो सिर्फ आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और होते हैं बुरी हो रही है तो बहुत तकलीफ हो रही है उनको, उनकी व्यथा को देख करके हमको तकलीफ हो जाती है। तो क्या कर देते हैं कि ऐसा बनना स्वाभाविक है, आप सबको तकलीफ हो रहा है, बिल्कुल सहज बात है, ऐसा ही होता है। तो क्या करना, लोगों को खेल हो रहा है, मनुष्यों को एक मनुष्य की हालत देख कर तो कहते हैं कि अगर आपको बने तो आप सब मिल करके योग वशिष्ठ ग्रंथ का तीसरा प्रकरण उनको पढ़ाना। क्या होगा कि बहुत वैराग्य हो गए थे कृष्णदास जो है, इतने वैराग्य हो गए थे तो घर के अंदर क्या एक के अंदर
और किसी से मिलना जुलना खाने पीने में नहीं किधर नहीं, अब तो नहीं हरा नहीं ऐसी जगह का मैं और रोना तो कोई कोई ना आता थी। ऐसी हालत में उनको कहते हैं कुत्ता की सिस्टम देखो, जही का कोई ग्रहण करने को नहीं बोला। सम्राट के लोग सोच कहते हैं कि वेदांत का जो युग व्यतीत ग्रंथ है उसका किसका प्रकरण इनको पढ़ा, उनको पढ़ाना या फिर आप पढ़ो और हमें सुनो, ऐसा करो, श्रवण करा आपको अगर हो सके तो। उसने भी फ्री छोड़ दिया है, बन सके तो इनकी व्यथा को शांत करने के लिए मैंने वेदांत का ग्रंथ है जिसमें रामचंद्र जी का थोड़ा रामायण वगैरह आया है। इसमें दूसरे में तो रामचंद्र जी का वैराग्य की बात है। महलों में रहने वाले घर युवानी में अभी शादी भी नहीं हुई वो रामचंद्र जी के, और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में सब विद्या सीख करके आए हैं, लेकिन दिल नहीं लगता है संसार में कहीं भी। बड़े बड़े महल रहते हैं, राजकिला कहाँ रहता है, राजा कहाँ रहता है, नानी कहाँ रहती है, महीने महीने भर देखा ही नहीं एक दूसरे, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और उनको संसार का इतना वैराग्य आया कि आधा शरीर हो गया, कुछ मुझे हो गया, न खाने में चीज न पीने में चीज। रामचंद्र जी का भी यही हाल हो गया, संसार के प्रति बहुत वैराग्य, कुछ बोले नहीं उनसे तुम्हें तकलीफ है। रामचंद्र जी की तो ऐसी हालत थी, लेकिन उनके जो सेवा करने वाले जो नौकर चाकर थे वो भी हो गए ऐसा आधा शरीर वाले हो गए थे। उनको देख देख करके उनको ये हालत होगी, बोलते नहीं मेरा काम ये सेवा करे वो सेवा करे ऐसा करे, लेकिन बोलते ही नहीं है, घूम घूम पड़े हैं, चीज में इंटरेस्ट नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब सुनी का होने पर भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उसमें पूरा वर्णन आया है 20वें अध्याय में युग वशिष्ठ के। रामचंद्र जी का जो वैराग्य था, स्वर्ग सुख सुविधा होने पर भी ऐसा वैराग्य था वो, और किस प्रकार से आत्मा के लिए शाश्वत शांति के लिए तड़प रहे थे रामचंद्र जी, उसकी विवरण 25वें अधिकार में है वो वशिष्ठ के। तो दोनों मैच करते हैं तो मैचिंग हो गए, और उसको मैचिंग का भी सवाल है। दूसरा, स्वयं को ऐसा लगता है कि मैं कितना योग्य हूँ, थोड़ा संतोष आवे कि संसार की रुचि मुझे नहीं है, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, ऐसा अभिमान हो या संतोष हो तो भी पूरा पूरा हो जाए कि हम अकेले नहीं है, हम तो रामचंद्र जी जैसा सहयोग नहीं अच्छे, राजमहल में नहीं रहते हैं, और हमको वैराग्य है, उनको सब होते हुए भी वैराग्य था, और वैराग्य में तो वही हमारे से बढ़ते हैं। बहुत बड़ा अंतर है, अभिमान का पूरा हो जाए हम तो अपना तो ये कहा जाता है। तो पिताजी ने कहा कि हो सके तो उनको किसी प्रकार से उनको भी वशिष्ठ पढ़ाना या पढ़ के सुनाना। दूसरी बात कही प्रवृत्ति क्षेत्र की जेम अवकाश મળે तो सत्संग था तेम कर प्रवृत्ति दूसरी न कर बैठे ऐसी हालत में, जब वैसा भी आत्मा को मिलता नहीं है, बहुत तड़पते हैं तो उनको चलो माइंड डाइवर्ट करे, टीवी देखने में लगा ले, कहीं विदेश में ज्यादा क्या है, कहीं घूम क्या है, ऐसे कोई अन्य प्रवृत्ति करने नहीं लेना, तो ये आया रहना के सब छू हो जाएगा। तो प्रवृत्ति संस्कृति जो अवकाश मरे उसको प्रवृत्ति बनाओ। दूसरा, ऊपर से सत्संग हो गया, ऐसा करना, सत्संग खाए ऊपर से, आत्मा कल्याण की भावना और बढ़े, वैराग्य और इंटैक्ट रहे, बढ़े नहीं तो भी इसके लिए सत्संग करना कोई बात नहीं को। किसको कहते हैं, जिसको आत्मा लगने लगी है उसको ये सलाह है तो सारी प्रवृत्ति छोड़ देना और सत्संग बढ़ा देना। जीवनના ભાગમાં તેનો વધારે વખત અવકાશ લેવાનું બને એટલો લક્ષ્ય રાખવો યોગ્ય છે। ભૂલથી મર્મ है, हम लोग सत्संग करते हैं तो यार सुबह अर्ली मॉर्निंग है तो टेंशन से पहले तो वो तो ऐसा ही फ्री रहते हैं जी, मेरे दुकान भी कुछ चलता नहीं है और आपका भी दुकान बंद करके आते हैं तो ठीक है, दर्शन करते हैं ऐसे ही
इनका ये कहना है कि नहीं, अब रनिंग आवर्स में फोन करना, ज्यादा से ज्यादा समय आप दिवस दिन के टाइम में ही निकालना फोन के लिए, ताकि प्रवृत्ति से छूट सके, प्रवृत्ति का मोह और कम हो जाए। આવે નહીં દિવસના ભાગમાં તમે વધારે વખત અવકાશ લેવાનો બને તો લક્ષ્ય રાખો યોગ્ય છે। એ ટાઈમે નહીં, બીજી અવસ્થામાં સમાગમની ઈચ્છા થઈ મનુષ્ય ભરેલી છે નથી તો તે વિશે વિચારીશ। मागसर महीना छेल्ला भागમાં કે પોષ મહિનાના આરંભમાં, अभी कार्तक चल रहा है, कार्तक शुभ है तो 2 महीना 2.5 महीने के बाद मिल सकेंगे, ऐसा अपॉइंटमेंट जिस प्रकार से है। मागसर महीनाના છેલ્લા ભાગમાં કે પોષ મહિનાના આરંભમાં ઘણું કરીને તેનો યોગ થવો સંભવ છે, तो वो फाइनल नहीं है। 2.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद हो सके तो मिलेंगे, बाकी कोई ऐसा योग नहीं है। अपना बात चित्त लाते विकसित में नियुक्त करवा योग्य है, अपनी बात के लिए बनाना। क्या करना है बताया, अब 10 दिन बाद कोई कभी है तो उसका क्या करना चाहिए, वो आत्मा की लगी लगी तो क्या करना चाहिए। तो प्रश्न बात है चित्त माते विकसित में नियुक्त करवा योग्य है, डिस्टर्बेंसेस है। आत्मज्ञान हो सकता है लेकिन डिस्टर्बेंसेस है, स्वयं ने उत्पन्न किया है। और डिस्टर्बेंसेस क्या है कि हमको अपेक्षा है कि जल्दी से ज्ञान हो जाए, जल्दी से अनुभव हो जाए, समय दर्शन जल्दी हो जाए, ऐसी जो हमारे जो बार बार अपेक्षा है उसको निकल पा जाते हैं और वो डिस्टर्ब करता है। तो क्यों जो है गायक में नहीं होना चाहिए, वेदज्ञान होना चाहिए, सूर्य के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बाधा कौन अंकार क्यों नहीं है, तो वैराग्य पूरा है, लेकिन जल्दी से दर्शन हो जाए, आत्मा के दर्शन हो जाए, ऐसे जो बार जो इच्छा अपेक्षा है ज्ञान हो जाए और कोई कार्य होता नहीं है तो फिर तकलीफ हो जाती है, वेदना होती है। तो ऐसे चित्त में से विकसित की निवृत्ति करना योग्य है। इतना व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीव को यानी कि विचारवान जीव को, मनुष्य जीव माने क्या विचारवान जीव, विचारवान का ज्ञान का उपाय देता हिता शब्द मैं अवलोकन समझना, तो जिसमें अवलोकन अपने जागृति में रहता है, अपने भावों का बराबर अवलोकन चल रहा है, ऐसा जीव उसको विचारवान जीव को या मनुष्य जीव, क्योंकि दूसरा तो अवलोकन करेगा ही नहीं, जिसको संसार से छूटना है वही अवलोकन करे, वो जागृति रखे। दूसरा तो वह जागृति रखेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, उपवास करने में मेहनत नहीं होती, माला करने में मेहनत नहीं है, लेकिन अवलोकन करने में तो कल में जागृति रहना बात। गलती को सुबह दुख का शांत कर लो, सामाजिक सुबह काम कर लो, तो क्रिया करना तो वो भी हो जाता है, सहज हो जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस हुआ भी तकलीफ होती है, ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन अवलोकन ऐसी चीज है तो पर्टिकुलर टाइम में करने की चीज नहीं है, दिन भर 24 घंटा करने की चीज है, उसमें बहुत क्यों लगता है। आत्मा की बहुत शक्ति खर्च करनी पड़ती है, शक्ति बहुत है लेकिन उसका यूटिलाइज करना पड़ता है। वो क्या कहते हैं कि मनुष्य जीव को यानी कि विचारवान जीव को, इस संसार में अगर डर है तो एक भी बात का डर रहना चाहिए, अज्ञान सिवा बीजों कोई भय हो नहीं। किस बात का डर होता है कि छूटना है, लेकिन छूटने का जो उपाय है वो सही है कि नहीं है, अगर वो गलत है तो नहीं छूट सकोगे, भावना होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, दूर न कोई बदल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें गलती हुई तो कितना भी गलत को सब जगह तो डर रहता है, तो इस बात का डर रहता है, जल्दी क्यों नहीं होता है वो डर नहीं है, ज्ञान क्यों नहीं होता है वो डर नहीं है, ऊपर के मार भटकता है चिंता होती है, लेकिन उतना डर उसका नहीं, डायरेक्शन का बहुत डर लग। तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी डायरेक्शन ही रंग है, दिशा ही मेरी गलत हो, दिशा सही है तो देर समय भी पहुंच जाएगा, लेकिन दिशा ही गलत है
रास्ता ही नहीं मालूम कोई, तो कितना भी दौड़ेगा तो भी फेल है, तो भी जीरो है। यही बात इधर कहते हैं। तो मनुष्य जीव को तो एक ही बात का डर रहता है कि इस संसार से छूटने का जो उपाय है उसके बारे में अगर भ्रांति है तो बहुत बड़ी गलती है, वो नहीं रहना चाहिए। तो अज्ञान का डर सबसे ज्यादा है मनुष्य जीव, और किसी बात का डर नहीं है। मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आत्मा का दर्शन होगा कि नहीं होगा, वो डर नहीं रहता है मनुष्य जीव को। अगर वो डर रहता है तो बहुत गड़बड़ है। मनुष्य जीव को आत्मा का दर्शन होगा कि नहीं होगा उसकी चिंता नहीं होती है। मनुष्य सही है, नहीं तो अगर मनुष्य की दशा में भी नहीं आया है, अगर स्वयं को डाउट रहता है तो मेरा कार्य होगा कि नहीं होगा, वो दूसरे के आधार रखना पड़ता है। क्या करा दो तो होए, आपके आशीर्वाद होगा तो होए, मेरे से तो नहीं होता, ऐसा जिसको लगता है उसका तो काम नहीं है। उसने अवलोकन बराबर नहीं किया है। अवलोकन जिसने बराबर किया है उसको इतना विश्वास तो आ ही जाता है, और जिसको प्रथम संकेत हो गया है यानी कि उसकी जिसको पहचान है उसको तो ये तो पता ही है तो मेरा काम तो हम नहीं वाला है, उसको पहले के मारने वाला नहीं, इतना तो उसको रहेगा। भर उसको इसी बात का रहता है कि ढेर लग गए, शायद मेरी कहीं गलती तो नहीं है ना, कहीं डायरेक्शन तो रहा नहीं है ना, उस बात का डर तो नहीं लगता है। लेकिन नहीं होगा वो डाउट तो नहीं रहता, होगा कि नहीं होगा वो शंका नहीं रहती है, तो वो बात तो आती रहती है। तो प्रत्नदा से चित्तमा की विशेषની નિવૃત્તિ કરવા યોગ્ય છે, કેમ કે મનુષ્ય જીવને એટલે કે વિચારવાન જીવને આ સંસારને વિશે અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં। એક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ વિશે પ્રેરિત જે ઈચ્છા તે સિવાય વિચારવાન જીવને બીજી ઈચ્છા હોય નહીં। મનુષ્ય को अगर भावना होती है तो एक ही बात की रहती है कि मुझे छूटना है, और छूटने का उपाय जो सही है वो मुझे बराबर मालूम होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी कोई इच्छा नहीं होती है, वो की इच्छा रहती है। हमें पूर्व कर्म करने મળે હૃદય હોય તો પણ વિચારવાના ચિત્તમાં સંસાર કારાગૃહ છે। दूसरा कोई भी इच्छा हो अगर इसके अलावा तो मनुष्य जीव को ऐसा लगता है कि जेल खाना है, फंसने का धंधा है, इसके अलावा कोई दूसरी चिंता हो में तो समझ ला कि कारागृह में पड़ा है। तो विचारवान चित्त संसार कारागृह છે। समस्त लोग दुखे કરીને આર્ત છે, ભયાતુર છે, રાગ દ્વેષના પ્રાપ્ત ફળથી ડરતો છે, એવો વિચાર નિશ્ચય રૂપે જ વર્તે છે। અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો કઈ અંતરાય છે बाकी कारागृह रूप संसार मैंने भयलो हेतु है। सारी दुनिया में सभी जीव वो विचारवान नहीं है, जिसको आत्मा नहीं मिला है और दुख से तड़प रहे हैं आदि आदि उपाधि से, आकुल 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 व्याकुल है। एक तो इच्छा है और ढेर सारी इच्छाएं हैं, और जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक उसको पूरी करने के लिए चित्त बेचैन है, जिसको बोलते हैं व्याकुलता। तो इतना टेंशन रहता है, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा तब तक टेंशन रहता है। तो ढेर सारी इच्छाओं का ढेर सारा कार्य पूरा करने का उसका दिमाग दौड़ते रहता है, जिसमें बेचैनी बहुत है, इससे दुखी भी है। वो इच्छा सफल नहीं होगी, दुखी की नहीं होगी, ऐसा करके बैलगानी वाकुल है। और इसके इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो प्रपंच करता है, अच्छे बुरे भाव करता है, राग के भाव करता है, उसमें वो चल रहा है राग के भावों में भी। और राग करने से जो रिजल्ट आता है, द्वेष करने से जो रिजल्ट आता है, उसके फल में भी वो बहुत तकलीफ में है, मुझे पसंद नहीं आता है, उसको जनता नहीं है। राग करेगा लड़ाई बढ़ेगी, द्वेष करेगा तो दुश्मनी बता हो जाएगी, दोनों में भी उसका प्रॉब्लम है, शांति नहीं मिलने वाली। सारी दुनिया का ये स्वरूप है, ये वो विचार निश्चय ऊपर करते हैं। ऐसे विचारवान जीव को ये बात भी स्पष्ट मालूम है। क्यों मालूम है ये बात? शास्त्रों पढ़ के नहीं, दूसरे दुखी जीवों को देख करके नहीं, उनकी बातों को सुन करके नहीं, स्वयं के अवलोकन के निश्चय आया। ये स्वयं की भी आदत है, स्वयं तो भी ढेर सारे भाव होते हैं,
और वो पूरा नहीं होता है तब तक चिंता होती है। तो उसको पूरा करने के लिए उसको तो ढेर सारे प्रपंच करने पड़ते हैं। फिर जो फल आता है उसमें भी उसको प्रॉब्लम स्वयं अनुभव करता है। स्वयं के अवलोकन से उनको ये मालूम पड़ गया मुमुक्ष जीव को कि संसार का स्वरूप तो ऐसा है, कहीं भी शांति नहीं है। ऐसा विचार उसको निश्चय रूप से वर्तता है। ज्ञान प्राप्ति में कोई अंतराय है और ऐसी तो प्रवृत्ति है जो गाय हो रहे हैं ढेर सारे, और जो आत्मीयता व्याकुलता है संयोग गुण के लिए, वो ज्ञान प्राप्ति में अंतराय है। यही अंतराय है। इसी कारण से जीव अपने स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाता। ज्ञान प्राप्ति में अंतराय है। यहाँ रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्या करना क्या नहीं करना, ऐसा जो डाउट रहता है, उसका भी वही कारण है कि जीव की रुचि बाहर है, इच्छाएं बहुत है, और इच्छाएं सफल होगी कि नहीं होगी उसका भी भय है, और इच्छाओं के कारण आग में जल रहा है राजद्वेष के कारण। जो उसका जो अभिप्राय में गलती पड़ी है, जो गलती बहुत बड़ी तो बात से आने वाला है। कुछ हासिल होगा तो सुख मिलेगा। तो ये, और दूसरा वो कुछ कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, तब तक तो बड़ा तो दो गलती मूल है। इसके कारण से ये प्रॉब्लम होता है। ये सब ज्ञान प्राप्ति का अंतराय है। इसके कारण से ना अपने स्वरूप के दर्शन होते हैं और ना ही स्वरूप का दर्शन कैसे करना ऐसे ज्ञानी पुरुष की वाणी का आशय समझ में आता है, मार्ग भी समझ में नहीं आता है, तो अज्ञान चालू रहता है। आत्मकथन करना है तो कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? तो रास्ता नहीं सूझता है। क्यों रास्ता नहीं सूझता है? कि इच्छाएं ढेर सारी है, उसके आग में वो जल रहा है। संसार મને ભયનો હેતુ છે અને લોકનો પ્રસંગ કરવા યોગ્ય નથી। એક ભય વિચારવાને ઘટે છે। देखो स्वरूप दर्शन के पहले ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और वो स्वयं अपनी इच्छा से सारे कुटुंब को सारे समाज को गाय करके सबका संपर्क छोड़ देता है, अकेला हो जाता है। दूसरा का भी साथ करना, संग रखना और अपने आत्मा को भी देखना, वो पूरा साथ में नहीं हो सकता। स्वयं जो है सब बातों को, सब प्रपंचों को छोड़ देता है। बाहर की प्रवृत्ति भी बराबर जैसी है वैसे ही चलते हैं, लोगों का परिचय भी उतना ही रहे, प्रवृत्ति भी वैसी रहे और आत्मकल्याण हो जाए, आत्मा का दर्शन हो जाए, ऐसा तो नहीं बनता। इसीलिए ये बात लिया है कि कृष्णदास को सब प्रकार की प्रवृत्ति छोड़ देना है। अगर संग करना ही है तो सत्संग में रहना है। सत्संग में इसीलिए दिन पर रहना है कि रात को तो ऐसे भी नींद आ जाती है तो वो किसी का काम करने का भी नहीं रहता। दिन में ही इसका उपयोग बाहर जा सकता है, किधर उधर उधर व्यापार करने वाला है तो दिन में ही दुकान खुलती है, रात को तो बंद होती है। और कोई काम करना है, किसी को मिलना जुलना तो जो भी पाप की जो संख्या है, बुद्धिपूर्वक के पाप की संख्या प्रवृत्ति, बुद्धिपूर्वक की प्रवृत्ति वो रात से ज्यादा दिन में होती है, रात में नहीं होती है। रात के सिवा घंटे में ऐसे ही अबुद्धिपूर्वक तो भले विचार आते हैं लेकिन बुद्धिपूर्वक के नहीं आते, नहीं रहता है। संसार का बहुत भ्रमण चालू रहता है क्योंकि अबुद्धिपूर्वक का रिपल चालू है। इसीलिए जो प्रवृत्ति करता है, जितना जितना संसार की रुचि रखता है, रात में भी नहीं चलता। दिन में अगर भक्ति में सत्संग में रहता है तो रात को भी निर्णय भी उड़ा रहते हैं, रात को भी नहीं चलता रहती, लेकिन रात को बुद्धिपूर्वक नहीं होती है, अबुद्धिपूर्वक होती है। अबुद्धिपूर्वक के जो दोष है वो आत्मकल्याण में इतने बाधारूप नहीं है। बुद्धिपूर्वक के जो विकल्प है राजनीति के गाँव वो आत्मकल्याण में बाधारूप, और जितनी प्रवृत्ति ज्यादा उतने बुद्धिपूर्वक की राजनीति के गाँव ज्यादा। तो बाहर जाता निरंतर रहेगा नहीं तो बाहर गया तो कहाँ रखना, तो दर्शन बनाता। बुद्धिपूर्वक के विकल्प को शांत करने के लिए, टर्न करने के लिए, इंसान में न चले जा रहे उसके लिए सत्संग रह लेते तो कम मिल जाता, कम से कम गिरेगा नहीं, बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। आत्म भावना जो हुई है उत्पन्न होगी, डाउन नहीं होगी, निरंतर सत्संग मिलेगा, सत्संग की मात्रा बढ़ जाती है।
अगर 1 घंटा सत्संग मिलता है, लेकिन बाद में कैसे था 2-3 बार सुन रहे दिन में, तो 2 घंटे ये निकल जाए। तो सदग्रहण कर जरूरत पड़े तो ले लें। अवलोकन तो चालू ही है, बाहर की दुनिया तो बिल्कुल बंद है। ऐसा डिफेंस में रहना पड़ता है, अपने उपयोग को सीमित करना पड़ता है। सीमित करने में लगता है उसको सीमित हो जाता है, उसको गहराई में जाता है। जिसको आत्मदर्शन करना है, रोने से ज्यादा तो ये कार्य करना है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इतना विकल्प करने के बदले बाउंड्री करने वाले सत्संग बड़ा तो दिन के टाइम का सत्संग बड़ा देना है। कुछ नहीं तो चित्त में भी जो सत्संग में जो बात आई वो भूलती रहती है। अपना जो बातें हमको तो लाभ वो बातें भूलती रहती है, कान में भक्ति भूलती रहती है। इस प्रकार से दिन भर बुद्धि पूर्वक के बाउंड्री के अंदर वाले विचार, संसार के विचार नहीं थे। ऐसा लेवल आत्मदर्शन करने वाले को इसके प्री स्टेज में ऐसा हो जाता है। शुभ भाव में ही, नंद कसाय में ही इसको पहले का जो बैकग्राउंड रहता है आत्मदर्शन करने वाले, रात का विचार नहीं होता है। मन कसाय के विचार में ही, मन कसाय से नहीं होता, लेकिन उसका बैकग्राउंड आता रहता है। दिन भर उसको बुद्धि पूर्वक में पाप के विचार नहीं होते हैं। बुद्धि पूर्वक आत्मकल्याण के, सत्संग के, सदगुरु के, भक्ति के, तत्व चिंतन, तत्व विचार वही रहता है, दूसरा नहीं रहता है। तो यहाँ ये बात लिया है। तो विचारवान जीव को अज्ञान की निवृत्ति चाहना, इसके अलावा और कोई चाहना नहीं होता। अज्ञान माने तो मेरा को भावना सही है, मेरा पुरुषार्थ भी वैसा ही है, फिर मुझे आत्मदर्शन क्यों नहीं होता है? ऐसी कौन सी गलती है मेरे में अभी भी? वो गलती मालूम पड़े तो उसका ज्ञान हो गया। गलती जब तक मालूम नहीं पड़े तब तक अज्ञान चल रहा है, और गलती मालूम पड़े इस कारण से मुझे आत्मदर्शन नहीं होता है, तो ज्ञान हो गया, समाधान हो गया। समाधान जब नहीं होगा तब तक आत्मकल्याण नहीं होता। समाधान संपूर्ण रूप से, प्रश्न ही नहीं होता अलग बात है, लेकिन प्रश्न हो तो समाधान चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे प्रश्न डेवलपिंग होते हैं तो उसको समाधान नहीं लिखता। अगर प्रश्न आया लाइन के अंदर तो उसको समाधान करना ही है, चाहे स्वयं को हो, चाहे कुदरत की कृपा हो, चाहे सदगुरु का साथ मिले। जब तक समाधान नहीं हो तब तक आगे बढ़ना नहीं है। यहाँ आती यही बात लिया है इधर। तो अज्ञानी निवृत्ति इच्छा सिवाय विचारवान जीवने दूसरी इच्छा हुई नहीं। गलती को ढूंढना है, आरक्षण सही है कि नहीं वो चेक करना है। संदर्शन जल्दी हो जाए तो अच्छा, ऐसा अपेक्षा नहीं रखना है। नहीं हो रहा है जल्दी, गलती है, गलती ढूंढना। तो इनके परिणाम को चेक करते चलते हैं, कहाँ डालते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सा प्रश्न अनसोल्व रह गया, वो उनको चेक करना है। हम रिजल्ट को चाहते हैं, रिजल्ट को नहीं जानना। तो गुरुदेव कैसा कहते हैं तो विकल्पात्मक सही निर्णय लेना तो जीव का पुरुषार्थ है। बुद्धिपूर्वक सही निर्णय ले रहे ऐसा आत्मस्वरूप है, ऐसा बिल्कुल समझ में आ जाए। ज्ञान स्वभाव आत्मा का बुद्धिपूर्वक निर्णय हो, यहाँ तक जीव पुरुषार्थ कर सकता है। जो अनुभव नहीं कर सकता, अनुभव होता है। अगर सही निर्णय है, सर्व समाधान है और प्रैक्टिस चालू है, अभ्यास चालू है, तो अनुभव उसके समय पे अपने आप होने वाला है। उसकी चिंता करना, उसके लिए रोना धोना कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ कृपा तो बिल्कुल मना करते हैं। कृष्णदास को चित्त की रिक्स से उल्टाने योग्य है, आकुलता करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से वो आकुलता होती भी है, जिसको आत्मलग्नी होती है उसको आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा चित्त में बेचैनी भी रहती है, तकलीफ होती है। वो तकलीफ का एक फायदा यह है कि वो संसार में वैराग्य आता है, उदासीनता आती है। आत्मलग्नी लगे तो लगनी का भी लिमिट है कि जितना लिमिट, तो संसार के प्रति बिल्कुल वैराग्य हो गए तहाँ तक तो आपको ठीक है, लेकिन वैराग्य आने के बाद भी होना होना है, ये वेस्टेज है, ये उल्टा बाधा रूप है, ये एनर्जी वेस्ट हो रहा है।
तो वहाँ संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य है और आत्मकल्याण की भावना है, तो फिर अभिनव जोड़ देते हैं। सब दर्शन तो आपने दर्शन के लिए रोना धोना बंद करना चाहिए, ऐसी बात। देखो क्या बात नहीं, रोना धोना नहीं है तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ लिमिट तक ही है। जो जब तक आत्मा के दर्शन के लिए तड़पेगा नहीं जीव, तब तक उसकी रुचि बाहर पड़ी है। क्या संसार में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कोई ना कोई अपेक्षा बाहर से है, तो सारी अपेक्षा छूटेगी तो ये टेंशन तो आएगा ही आएगा। वो टेंशन ही सारी अपेक्षाओं को छोड़ देगा संसार से। लेकिन ये टेंशन अब बढ़ेगा, अब संसार से वैराग्य आने के बाद अब बढ़ेगा तो प्रॉब्लम पड़ेगा। तो जिस प्रकार से इन्होंने कपिलदास की स्थिति का वर्णन बताया है, उसमें अन्य मनुष्य का तो चिंता होगा, उसका क्या होगा, इतना रो रहा है, इतनी भावना वाला जीव है, कहीं भी उसको रख लिया, हमको तो खाने में पीने में घूमने फिरने में इसको तो कहीं नहीं रहती। उसकी आकुलता व्याकुलता देख करके दूसरों मनुष्य को भी तकलीफ हो गई। तब यहाँ कृपा ने डिरेक्ट रोक दिया है, उन्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है। रोना जरूरी है, लेकिन संसार से रह रह गया है उतना ही। अपना कार्य तो उतना ही परिणाम से होगा। आनंद के पीछे पड़ने से, समझौतन के पीछे पड़ने से नहीं होगा। मैं परमात्मा हूँ ऐसे उल्लासित परिणाम से ही वो कार्य होने वाला है, रोने देने से तो कार्य होने वाला नहीं। अब आप परिणाम की नजर छोड़ दो, परिणाम मात्र से नहीं हूँ, वही परमात्मा हूँ। वो परमात्मा कब बनेगा ये बात नहीं है, मैं वर्तमान में हूँ, मुक्ति कब होगी वो नहीं, मैं मुक्त स्वरूप हूँ। वो कब मिटेंगे वो मेरे में नहीं है, ये गुणे का बंदा रहो, करना पड़ेगा। संसार से संपूर्ण वैराग्य आने के बाद उससे केवल अगर मैं परमात्मा हूँ तो मर जाएगा। देखो हर चीज का लेवल है। अगर संसार में रुचि करी है और मैं परमात्मा हूँ तो इच्छा रहती हो जाएगी, कहीं भी रुचि आई तो इच्छा रहती हो जाएगी। और आत्मकल्याण की भावना बढ़ने की बढ़े और डायरेक्शन बदलेगा, क्रियाकाल में और त्याग में इसमें पड़ जाएगा तो व्यवहार बाती हो जाएगा। क्योंकि उसको दिमाग में क्या करने तो आत्मा का दर्शन होगा, मेरा कल्याण होगा, तो पूरा करने का होगा। तो संसार की रुचि और दृढ़ दृष्टि को लगाएगा तो क्या क्रिया होगा। संसार की रुचि अवलोकन से संपूर्ण से जुड़े हो जाए तो आत्मा दर्शन से होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डिस्टर्बेंस है वो खत्म हो गया है। उपयोग जो बार 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 अच्छा था वो बंद हो गया है और कोई रुचि नहीं है। जावे तो भी आगे इसके नहीं होता है कि रुचि नहीं रही, उसको कल बाहर जाता भी है, हमें पता दिखते हैं, लेकिन जितने कोई इसके प्रति कोई भाव नहीं होता है, जिसको हम स्वरूप नहीं देखा था ऐसी बात नहीं, ये तो वहाँ अब दूसरी गलती करता है। जल्दी तो नहीं दिख रहा है, जल्दी तो नहीं दिख रहा है, जल्दी तो नहीं दिख रहा है, समय का कल रहेगा तो अच्छा नमक ज्यादा डाल दिया अलग में, ये बात को मना करते हैं। क्या कहते हैं कि मनुष्य जीव को, विचारवान जीव को संसार में अज्ञान के सिवा दूसरा कोई भय नहीं होता है। सिर्फ अज्ञान की निवृत्ति चाहना, उतनी ही इच्छा रहती है, चाहे होगा कि नहीं होगा, जल्दी हो जाए तो अच्छा, ये चिंता और ये इच्छा विचारवान जीव को नहीं होती है। ये टेंशन नहीं होता है, मतलब ज्यादा नहीं होता है। पूर्व कर्म में बड़े विचारवान चित्त संसार आखो काराग्रह છે। સમસ્ત દુઃખ કરીને આર્ત છે, ભયાતો છે, રાગદ્વેષના પ્રાપ્ત કરતી વર્તો છે, એવો વિચાર લીધે લીધે જ વર્તે છે। तो जिसका अवलोकन हो चुका है तो उसको ये बिल्कुल पता है कि दावे का क्या नुकसान हो रहा है। ज्ञान प्राप्ति का वो अंतराय है। न कहते कारागृह संसार मने भय न होतु છે। रागद्वेष के सारे भाव, चाहे विकल्प संसार संबंधी हो, चाहे विकल्प अपने स्वरूप संबंधी हो, विकल्प वो संसार है, वो रुकावट है। कारागृह संसार मेरे को भय का हेतु है और विकल्प बढ़े ऐसा कोई कार्य मुझे नहीं करना, मतलब लोगों का हरि से प्रसन्न करने योग्य नहीं है, और तो डर लगता है। वही डर विचारवान को
होता है, दूसरा पे नहीं होता है, इसलिए टेंशन नहीं करनी। टेंशन करोगे तो नहीं चलेगा, ये बात क्लियर सही है। अब आगे कहते हैं, खत्म करेगा कि महात्मा की कीर्तन करे, कीर्तन कर भगवान में, मतलब को प्राप्त परिचय सहन करने की बार बार भलामण की है। ये ग्रंथ माने राग द्वेष अंत से कुछ छूट गया है, राग द्वेष करने का अभिप्राय नहीं है, उसको नाम निर्ग्रंथ है। राग द्वेष करने का अभिप्राय नहीं होना, राग द्वेष है, रंगन में राग द्वेष है, लेकिन राग द्वेष करने का अंश मात्र भी जिसको अभिप्राय नहीं है, वो सबके सब निर्ग्रंथ है। उसमें तीन क्वालिटी है, एक सरल व्यक्ति ज्ञानी, दूसरे श्रावक और तीसरे निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ शब्द निर्ग्रंथ के लिए यूज होता है, क्यों? ये अंतर में जो अभिप्राय है राजवत नहीं हो गए, ऐसा बाहर में भी व्यक्त दिखने में आता है, इसलिए निर्ग्रंथ के लिए निर्ग्रंथ शब्द यूज करते हैं। राग द्वेष की ग्रंथि न अंदर में है न बाहर में, बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथ, लेकिन समय दृष्टि भी अभिप्राय है, और श्रावक भी भक्तवादी जो श्रावक के अंग उसके कारण वो भी निर्ग्रंथ। कीर्तन कराना है तीनों को, जो ज्ञान दशा में आ गए हैं उन तीनों को, निर्ग्रंथ को, जो भी परिसर प्राप्त हुए। परिसर तीन प्रकार के होते हैं, जो परिसर की भूख प्यास आदि जो होता है यही परिसर है, अन्य गर्मी लगना वही परिसर है, मच्छरों का त्रास ये जो होता है तो यही परिसर है। अनुकूल वातावरण नहीं होता है, जीव को हमेशा अटिक अटिक लगा दे, रुचे नहीं, रुचे नहीं, ऐसे प्रसंग ऐसी स्थिति ऐसा डेवलपमेंट हो बाहर का तो जीव को पीड़ा होता है। ये सब परिसर है, रोग हो गए, दर्द हो जाए, टाइम में किधर भी, ये सब परिसर है। तो प्राप्त परिसर को अपमान कर दो और मन में बात जागे नहीं, यही परिसर है। मन वचन काया का आएंगी पीड़ा पहुंची हो, अंशनिंग बराबर नहीं हो, और बार बार उपयोग आ जाए, जैसे मच्छर पहुंचता है तो बार बार उपयोग आ जाता है, तो जीव को परिसर है, ध्यान में बाधा रूप है। अब महात्मा से कीर्तन करने क्या कहा है, निंदे में क्या कहा है, ज्ञानी पुरुषों को प्राप्त परिसर सहन करने की बार बार इच्छा दी है कि आपको अगर कोई उदय पूर्व कर्म के उदय के कारण इस प्रकार के कोई परिसर आ पड़े तो आपको सहन करना। तो परिसर स्वरूप प्रतिपादन करता, परिसर किस प्रकार का, तो उसमें दो परिसर मुख्य है, एक अज्ञान परिसर और दूसरा है दर्शन परिसर। तो वह दो परिसर प्रतिपादन करे ऐसा। अब इसका जो विस्तार करना है वो खुद ही रखेंगे कि अज्ञान परिसर माने क्या और दर्शन परिसर माने। इसके कारण जीव को कसाय की उत्पत्ति होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने का दो कारण है, अज्ञान परिसर दर्शन परिसर, तो दोनों का विस्तार कर लेंगे। वर